Show me that sari is not allowed. Show me that sari is not allowed. Ma'am, we allow only smart casual and sari is not comes under the smart casual. That's it. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। लगता है कि हमारे देश में कुछ धर्म के ठेकेदारों ने या अपनी हिसाब से चलने वाले कुछ लोगों ने ये निर्धारित कर दिया है कि देश के संविधान के हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ जो वो बोलेंगे उसको ही हम फॉलो करेंगे। तो पता नहीं लोग कहाँ से आते हैं और कहाँ से इन लोगों में इतनी हिम्मत आती है कि अपनी मनमर्जी से अब भारतीयों को ये सिखाने लगेंगे कि आपको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना किसी भी रेस्टोरेंट में घुसने से पहले। मामला है देश की राजधानी दिल्ली का, जहाँ पे पुणे की रहने वाली एक लेखिका शेफाली जी दिल्ली के एक अकेला रेस्टोरेंट में एंटर कर रही होती है। उन्होंने साड़ी पहनी होती है जो कि उनकी एक सांस्कृतिक धरोहर है, एक एथनिक वेयर है जिसको हमेशा से वो पहनना पसंद करती हैं। वो जब साड़ी पहन के रेस्टोरेंट में दाखिल हो रही होती है तो गेट के बाहर वो जो स्टाफ खड़ा रहता है वो उनको रोक देता है, अंदर जाने से मना कर देता है, बोलता है कि आपके जो कपड़े हैं वो सूटेबल नहीं है रेस्टोरेंट के अंदर जाने के लिए, आपने जो है स्मार्ट वेयर नहीं पहने हुए। इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपसे आगे बात करता हूँ, उनको बताता हूँ कि हमारे देश की साड़ी की क्या अहमियत है। Show me that sari is not allowed. Show me that sari is not allowed. Ma'am, we allow only smart casual and sari is not comes under the smart casual. That's it. Okay. Thank you. Tell me once again. You should also tell. अब जिनको रेस्टोरेंट में साड़ी पहन के जाने से टोका गया है, पूछ रही उनके ये बाहर की जो स्टाफ है उस अकेले रेस्टोरेंट की से पूछा क्या बताइए आप मुझे कैसे रोक सकती है, तो कहते हैं जी आप स्मार्ट वेयर नहीं है, अलाउड नहीं है। तो आप ये सोचिए महिला को एफआईआर करनी चाहिए थी, पुलिस बुलानी चाहिए थी, एक्शन लेना चाहिए था वीडियो बनाने के साथ साथ। ऐसा मेरा एक पर्सनल सजेशन है इनके लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे शेयर करना बहुत अच्छी बात है पर अपनी लड़ाई को बिल्कुल ढंग से लड़ना भी बहुत ज़्यादा उतना ही ज़रूरी है जितना कि सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैम आप एक पुलिस एफआईआर लॉन्च कराएंगी इस रेस्टोरेंट के अगेंस्ट जिसने संविधान का हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया है। मैं तो पहली बार ऐसे किसी आलतू फालतू रेस्टोरेंट में जाता ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये जो भी अकेला पकीला है इसका बाइकआउट करो। जो भी दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग हैं ऐसे लोगों का बहिष्कार करो। ये नहीं तमाम ऐसे जो भी रेस्टोरेंट जो बोलते हैं कि आप साड़ी में नहीं जा सकते, आप बुरखा में नहीं जा सकते या आप इस मर्जी सूट सलवार में नहीं जा सकते, जो भी ऐसे घटिया मानसिकता के लोग हैं ऐसे लोगों पे लगाम लगाने का सबसे बढ़िया तरीका है ऐसे लोगों का बाइकआउट करो और ऐसे लोगों को इन्हीं की भाषा में जवाब दो कि जनता की ताकत क्या होती है। पब्लिक जाती है तभी इनके जो है जेबें भरती हैं, तभी इनकी दुकानें चलती हैं, लेकिन जब ये पब्लिक को इस तरीके से बोलेंगे तो पब्लिक यदि अपने पे आ गई तो इनको मुँह की खानी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि हमारे देश में साड़ी की क्या अहमियत है। इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़ी बड़ी मॉडल्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी साड़ी पहनना एक गर्व समझती हैं। और एक इंटरनेशनल स्टडीज़ में बताया गया है कि साड़ी में महिला लड़की जितनी ब्यूटीफुल लगती है इतना शायद किसी और वस्त्र में नहीं लगती। वो एक और बात है कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो शायद कभी साड़ी तो छोड़ो कुछ भी ना पहनते हों और हाथ में माइक के अलावा सब कुछ पहनते हों, लेकिन वो भी जब साड़ी पहन लेते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, जिनका सम्मान बहुत ज़्यादा होता है। और तमाम ऐसी मॉडल्स हैं जो साड़ी में जब एक बार पहन के आ जाती हैं तो लोग वाह वाह बोलते हैं, निहारते रहते हैं। और कई बार सही बताऊं तो साड़ी में जो खूबसूरती लगती है वो बीइंग अ मैन हम खुद तारीफ़ करते हैं। मतलब सामने यदि 8-10 तरीके की ड्रेसेस में महिलाएं हों, लड़कियां हों तो हम हर किसी को बड़ी इज्जत से बड़े सम्मान से देखते हैं, लेकिन जब हमारी पत्नी साड़ी पहन के आ जाती है तो कुछ अलग ही अंदाज़ होता है, एक अलग ही एक नज़रिया बदल जाता है उनको निहारने का, उनकी खूबसूरती को देखने का। और यही वो ब्यूटी है हमारे देश की। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, वेस्ट से लेके नॉर्थ तक, देश के किसी भी राज्य में आप चले जाएं साड़ी को हमेशा से बड़े सम्मान के साथ भारतीय महिलाएं पहनती हैं। स्पेशल ओकेजन्स में उनको पहनती हैं, यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज में जब लड़कियां पास आउट होती हैं तो प्रेफरेंस देती हैं साड़ी पहनने का, क्योंकि वो जानती हैं कि आज का एक खास दिन है और आज सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगना है। तो बजाय वो वेस्टर्न पहनने के ज़्यादातर लड़कियां जो साड़ी में आती हैं वो कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं और एक यादगार पल ज़िंदगी भर उनके साथ जुड़ जाता है। तो आप क्या कहते हैं दोस्तों इस बारे में? अपनी इस भारतीय संस्कृति और साड़ी वाली वेशभूषा के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं चाहूँगा हर एक महिला तक, हर एक लड़की तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि इनको गर्व हो साड़ी पहनने के लिए। और मैं बोलना चाहता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री से, दिल्ली सरकार से, दिल्ली पुलिस से और जो तमाम ऐसे विभाग हैं जो ऐसे बार्स को परमिशन देते हैं लेकर रखने की, बेचने की, उनकी नाकों तले
ये सब चीज़ें जो खुलेआम चल रही इन पर लगाम लगाने वाला कौन आएगा, इनकी जांच हो और मैं प्रयास करूँगा इस रेस्टोरेंट तक जाके इनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का, कवरेज करने का और उनको बताने का कि इनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे एक कस्टमर को बोलने की कि साड़ी में आपका आना वर्जित है। ख्याल रखिएगा और पहली बार यदि आप देख रहे हैं अपना चैनल रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ऐसी बेहतरीन खबरें आपको शायद कहीं और नहीं मिलेंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। ख्याल रखिएगा अपना और अगली बार साड़ी पहन के आइएगा। गुड बाय फॉर नाउ। जय हिंद।